दीपन, जी पर क्या व्यू है आपका? ये आपने ट्रैक किया इस कंपनी को। फाइनली अब क्या मार्केट ये मान के चल रहा है कि अब ये मर्जर शायद होगा और ये फेवरेबल रहने वाला है आगे जाकर? मनोज, इतने सारे स्टॉक्स है। आई थिंक व्हाई वुड यू लाइक टू बाय इनटू जी जहां पर इतनी ज्यादा अनसर्टेनिटी है, और मर्ज होने के बाद भी क्या उसके प्रोस्पेक्ट्स होंगे वी डोंट नो। द ओटीटी ऑफरिंग ऑफ जी as well as Sony is not amongst the top one or two. The best offering, the best OTT players are either Netflix or Hotstar. और पूरी जो ट्रेंड हो रही है एंटरटेनमेंट में, दैट इज गोइंग टुवर्ड्स OTT. And also these channels do not have exposure to the sports channels as well. So I'm not that optimistic on Z. देखिए, वैल्यू बाय तो है, कभी भी स्टॉक्स बढ़ सकते हैं। दैट इज ट्रू फॉर सन टीवी ऑल्सो। अगर आप देखेंगे, आई थिंक अवेलेबल एट वेरी वेरी रीजनेबल वैल्यूएशंस। पर जब भी इनके नतीजे आते हैं, इतनी डिसअपॉइंटमेंट रहती है that you don't feel like buying them at any level. So I would say avoid Z Entertainment at these prices. I know it is attractive. Also मैं जानता हूँ कि शायद ट्रेडिंग रैली में ये 10-15% बढ़ भी सकता है। पर आई लाइक टू थिंक लॉन्ग टर्म ओवर नेक्स्ट 2 to 3 5 years। और 3 to 5 years में मेरे को जी के इतने अच्छे प्रोस्पेक्ट्स नहीं दिख रहे। आई थिंक देर आर मेनी अदर प्लेस विद इन दी एंटरटेनमेंट स्पेस। ओके, जी एंटरटेनमेंट पे अगर आप देखें, आप कोई कंस्ट्रक्टिव व्यू नहीं रखते, अवॉइड कैटेगरी में फॉर द टाइमिंग, मीडिया स्पेस में दीपन जी का व्यू। दीपन जी, जोमेटो, आपने इस पे हमेशा लोअर ट्रेजेक्टरी पे भी अपना कन्विक्शन जाहिर किया है, और मल्टी मंथ स्पेंड करने के बाद मेरे ख्याल से पूरा का पूरा जुलाई 22 और शायद जनवरी 2022 अप्रैल 2023 तक आते आते इसने एक टाइम स्पेंड किया 50-60 की ट्रेजेक्टरी में, आपका कन्विक्शन बना रहा। क्या लोअर लेवल्स पे ऐड किया आपने? क्या वो 60, 50, 75 या स्टिल दैट ट्रेजेक्टरी ऑफ 81 ये एडिशन करने लायक ट्रेजेक्टरी है आपके मुताबिक, या फिर आपने किया हो तो? Generally, I don't like to average at a lower level. Or Zomato, I think, has worked out well recently, purely on account की management की focus रही है कि they get into profit zone. और definitely जो food delivery business है, जैसे जैसे उसकी scale बढ़ेगी, I think it will contribute solidly in terms of profitability. लेकिन जो quick commerce है, उनकी Blinkit जो उन्होंने acquire की थी, that may still be a drain, but let us see that is also how the management की क्या strategy रहती है to turn it profitable. That we would like to wait and see. और जो सभी जो 1-1.5 साल पहले जो प्लेटफॉर्म कंपनीज आई थी, आई थिंक जोमैटो और पेटीएम सर्टनली हैज बीन द टू मोस्ट इम्प्रेसिव स्टॉक्स। और उनकी खास बात यह है कि जब भी मैनेजमेंट आती है आपके चैनल पे या किसी मीडिया के साथ या एनालिस्ट के साथ बात करती है, दे आर सॉलिडली फोकस ऑन टर्निंग इट प्रॉफिटेबल। और उनके जो आंकड़े रहते हैं, जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव फैक्टर्स रहते हैं, वेदर सब्सक्राइबर ग्रोथ और लोन ग्रोथ or any of the other non-financial quantitative parameters, ये हमेशा सुधरते दिखते रहते हैं। दे आर शोइंग गुड ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट्स। और अगर यही ट्रेजेक्टरी चलती है, then I think next 2-3 years they could be great performers and they could be solidly profitable as well. ओके, ठीक है। तो ये इस समय व्यू आपका कुछ स्टॉक्स को लेकर, लेकिन एक बार जरा मार्केट को लेकर आते हैं। अब थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग शुरू हुई है यहाँ पर 19,610 अब इस समय निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी में हल्का सा नॉक आया है। दीपन, HDFC बैंक पर अब क्या व्यू होगा एज कंबाइंड एंटिटी? देखिए, आज नतीजे आ रहे हैं, सो आई वांट टू वॉच द नंबर्स एंड देन मे बी टेक अ कॉल। बट आई थिंक देयर इज नो प्रॉब्लम इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म फॉर HDFC बैंक। और मेरे ख्याल से अगर नतीजे ठीक ठाक आते हैं और मैनेजमेंट ने ये एस्पिरेशन दिया है कि दे वुड लाइक टू डबल द बैंक एवरी 4 years, यानी कि दे आर टारगेटिंग 18% टाइप ऑफ क्रेडिट ग्रोथ। इफ दे आर एबल टू अचीव 18% क्रेडिट ग्रोथ, आई थिंक इट विल बी फिनोमिनल एफर्ट एंड इट विल बी फैंटास्टिक फॉर शेयर होल्डर्स। तो आई एम कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस। लगता है कि शायद काफी सालों के अंडर परफॉर्मेंस के बाद HDFC बैंक कैन सर्टनली डिलीवर गुड ग्रोथ गोइंग अहेड। और अभी जो मर्ज एंटिटी की जी जिस हिसाब से वेटेज रहेगी सेंसेक्स निफ्टी में, आई थिंक दैट इफ यू आर बेंचमार्किंग योरसेल्फ अगेंस्ट दीज इंडाइसेस, तो आपको HDFC बैंक तो लेना ही पड़ेगा। इट हैज टू बी पार्ट ऑफ योर टॉप 5 होल्डिंग्स। एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो, आई थिंक अ लॉट ऑफ लिक्विडिटी में फ्लो इनटू द स्टॉक। So generally very positive on HDFC Bank, but as I said, I think I would say I'm a bit prepared for slightly weak numbers for the June quarter, क्योंकि उनकी जो प्री क्वार्टर रिलीज थी वो इतनी ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं थी। ओके दीपन, बहुत बहुत शुक्रिया।